इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्क्स एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का हमारा जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसका लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लास्ट वीडियोज में बेटा इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे डेमोक्रेसी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको जैसे पता है बेटा, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दैट मींस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ऑल पीपल आर अलाउड टू वोट, यानी कि लोगों को क्या है, अपनी गवर्नमेंट, अपना जो सरकार है उसको चुनने का क्या हो, अधिकार हो, है ना। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में भी क्या होता है, लोग जाते हैं, है ना, आम जनता जाती है, वोट डालती है और अपना क्या चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वो सरकार को चलाता है। दैट मीन डेमोक्रेसी को अगर हम बोले तो क्या है कि लोगों को अधिकार हो क्या चुनने का, अपनी सरकार चुनने का, है ना, अपना जो देश को चलाने वाली जो सरकार है उसको चुनने का अधिकार हो लोगों को, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डेमोक्रेसी है। तो देखिए क्या है, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ देयर रूल्स, यानी कि लोगों को क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए जो रूल एंड रेगुलेशंस जो हमारी कंट्री में बनने हैं उनको चुनने का। ठीक है, उनके पास अधिकार होना चाहिए। तो यही क्या है, डेमोक्रेसी है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि चाहे वो खुद जाकर अपने रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, चाहे किसी और पर्सन को क्या करे, इलेक्ट करे और वो जाकर क्या करे, रूल एंड रेगुलेशन बनाए और कंट्री की जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या करे, रूल करे। ठीक है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हमारे देश में लोग जाते हैं, वोट डालते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। एक वर्ड है बेटा, एक चीज है रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअली हमारी कंट्री इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है बेटा, देखिए समझिए। आज से अगर आप 1400 साल पहले बात करें, पुरानी बात करें, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता था कि लोग जाते थे, ठीक है, लोग जाते थे, है ना, और अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते थे, खुद बनाते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या चलती थी, सरकार चलती थी। मगर ऐसा अब नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आज भी ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ही स्ट्रगल करा है डेमोक्रेसी के लिए, है ना, और अदर कंट्री भी ऐसी हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन है, ठीक है, या और जो अदर डेवलपमेंट कंट्री है जैसे कि यूएसए है, ये तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या किया, स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए, है ना। तो इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली जाके अपने रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जाते हैं, वोट डालते हैं और जिन कैंडिडेट्स के लिए हम वोट डालते हैं वो क्या करते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस में जाके बैठते हैं और हमारी कंट्री को क्या करते हैं, रूल करते हैं। मतलब हमारी कंट्री के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाते हैं, मतलब हम डायरेक्टली जाके नहीं कुछ कर रहे हैं। हमारा काम केवल बस क्या है, जाना है, वोट डालना है और जिन कैंडिडेट्स को हमने चुना है वो सरकार को बनाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हमारा जिस काम क्या है, जाना है, वोट डालकर अपनी सरकार को चुन लेना है। आपने देखा होगा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग क्या हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो गोरा हो काला हो, है ना, चाहे वो क्या हो, ज्यादा एजुकेटेड हो या अनपढ़ हो या कम एजुकेटेड हो, सभी लोगों को अधिकार है क्या करने का, अपनी सरकार को चुनने का। दैट मींस अपने वोट का अधिकार, अपने वोट को क्या करने का, अपने वोट को डालने का। तो सबके पास ये अधिकार है ना। तो इंडिया क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री है कि हम जाते हैं, जिस कैंडिडेट को हमने चुना है उसको हम वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद वो अपर हाउस लोअर हाउस यानी कि सरकार में बैठता है और कंट्री के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बनाता है। ठीक है, तो बेटा ये चीजें आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं रहा है अपने देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना या पूरे विश्व में अदर कंट्री जो है उनको क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। ये बहुत, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है। ठीक है, जैसे इंडिया में स्ट्रगल रही है, अदर कंट्रीज में भी स्ट्रगल रही है। ठीक है, तो एक इसी के लिए एक चीज आती है बेटा, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है ऑल एडल्ट इन कंट्री आर अलाउड टू वॉट, यानी कि ऑल एडल्ट इन कंट्री, ऑल एडल्ट इन कंट्री आर अलाउड टू वोट, आर अलाउड टू वोट। मतलब कि जितने भी एडल्ट हैं, ठीक है, जितने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, है ना, मैंने आपको जैसे बताया अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, अनपढ़ हो या एजुकेटेड हो, गोरा या काला हो, जो भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उन सभी को क्या है, अधिकार है क्या देने का, वोट देने का। ठीक है, तो ये हमने तो चलिए आजादी के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि भाई हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, पर अदर कंट्रीज वर्ल्ड में जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ यूएसए वगैरह है, फ्रांस है, तो बेटा यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के समय, वर्ल्ड वॉर पहली बात तो कब चल, देखिए इसके पीछे की जो पूरा इवोल्यूशन है, पूरी कहानी है, पूरी स्ट्रगल है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा जो वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 तक चला, ठीक है। तो उस दौरान क्या था, जो कुछ ब्रिटिश कंट्री थी या कुछ यूरोपियन कंट्री थी जैसे कि ब्रिटेन वगैरह था, तो वहां क्या था कि केवल एलाइटेड लोग, मतलब ऐसे लोग जो पैसे वाले हो, जिनके पास पैसा हो, ठीक है, उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार था। ना तो फीमेल्स को वोट डालने का अधिकार था और ना ही जो गरीब लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार था। तो हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर के टाइम भाई जो विमेन्स थी और जो पुअर लोग थे, उन्होंने क्या करे, अपने राइट्स के लिए लड़े, उन्होंने मूवमेंट्स करे कि भाई हमें क्यों नहीं है अधिकार वोट देने का, है ना। अगर हम एजुकेटेड हैं, क्या हुआ हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, पर हम एजुकेटेड तो है, हम भी क्या कर सकते हैं, हमारी कंट्री के लिए क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड करने का हमें भी तो अधिकार होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या करा, उन फीमेल्स ने और जो गरीब लोग थे उन्होंने मूवमेंट्स किए बहुत सारे। और जब वर्ल्ड वॉर के टाइम जितने भी मेल्स थे मोस्टली, वो जब लड़ाई के लिए गए हुए थे वर्ल्ड वॉर में, तो देखा गया कि फीमेल्स भी इक्वली उस काम को कर सकती हैं जो मेल कर सकते हैं, है ना। तो लोगों को रियलाइज हुआ कि जब विमेन्स भी इक्वली डिसाइड कर सकती है, इक्वली डिसीजन मेकिंग पावर रखती है, तो क्यों ना उन्हें अधिकार दिया जाए, क्यों ना उन्हें भी अधिकार दिया जाए कि वो भी क्या करें, वोट डालें। तो इसी के चलते क्या हुआ 1920 में, ठीक है, 1920 में विमेन्स को भी अधिकार मिला कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे विमेन्स को भी अधिकार मिला कि भाई आप भी वोट डाल सकते हो। और जो मैन थे, जो एलाइटेड नहीं थे, दैट मींस जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, जो पुअर थे या कम एजुकेटेड थे, तो उनको भी 1928 तक अधिकार दे दिया गया कि भाई आप भी वोट डाल सकते हो। यही क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग, ठीक है, भले वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, उन सभी को अधिकार है बेटा वोट डालने का, आप उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते हो, है ना। चलिए, तो हमने क्या करा, हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया था, इंडिया के लिए थोड़ा आसान था इस चीज को समझना, क्योंकि आजादी के बाद भाई हमने जब अदर कंट्रीज को स्ट्रगल करते हुए देखा, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए होगा कि हमें पता था कि हमें क्या करना है। तो हमारे लिए इजी था कि हमने भाई ये डिसाइड कर लिया था कि आजादी के बाद क्या होगा। 1947 में जब आजाद हुआ देश ब्रिटिश रूल से, तो उन्होंने क्या करा कि भाई हम तो अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, कि मतलब हर किसी व्यक्ति को क्या होगा, अधिकार होगा वोट देने का, अपनी सरकार चुनने का, अपनी बात रखने का, है ना, सरकार के सामने। ऐसा नहीं है कि भाई हमने किसी मोनार्ची हमने लागू कर दी, मतलब राजतंत्र हमने लागू कर दिया, भाई एक राजा को बैठा दिया कि तुम ही करोगे जो करोगे, या फिर डिक्टेटरशिप, तानाशाही, कि भाई ये यही व्यक्ति है, यही करेगा, इसे जो करना है, मतलब किसी को कोई अधिकार नहीं है कुछ भी करने का। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि हम दूसरी कंट्री से ये चीज को सीख चुके थे, है ना। तो हमने उनसे सीख ली, और सीख लेने के बाद हमने क्या करा कि अपनी कंट्री में क्या लागू कर दिया, डेमोक्रेसी लागू कर दी, कि भाई जनता आएगी, वोट डालेगी, और वोट डालने के बाद अपने चुने हुए कैंडिडेट को क्या करेगी, सरकार में जाने का मौका देगी, और वही पूरी कंट्री के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। बट बिफोर इंडिपेंडेंस only a small majority was allowed to vote and therefore come together to determine the fate of majority। मतलब होता ही होता इंडिपेंडेंस से पहले कि कुछ 10 या 15 लोग क्या करते थे, जाते थे, वोट डालते थे, और क्या करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अकॉर्डिंग बना दिए जाते थे। भाई ऐसा मतलब ये फेयर है कि 1000 या 2000 लोगों के लिए 10 लोग जाएं और 10 लोग जाके अपना मतदान दे दें या अपनी बात रख दें, और उन्हीं के हिसाब से क्या हो जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाए। जहां बात हो रही 1000 लोगों की, तो क्या ये राइट सही है? क्या
क्या ये अधिकार सही है कि भाई 10 लोग जो है वो 1000 या 10,000 लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए? जब रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए हैं तो सभी को अधिकार होना चाहिए अपनी बात को रखने का, है ना, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का, ठीक है। तो ये चीज जो थी हमारे जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये चीज उनको बड़ी खल रही थी कि भाई 10 लोगों के लिए 10 लोग जो है वो 1000 लोगों के लिए क्यों डिसाइड करें, है ना। सभी को अधिकार होना चाहिए अपनी बात रखने का, अपने वोट का अधिकार लेने का, ठीक है। तो ये चीज हो रही थी हमारी कंट्री में क्या, इंडिपेंडेंस से पहले। सो सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट, यानी कि जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा, पहले तो ये उम्र 21 साल रखी गई थी, ठीक है। 21 साल से ऊपर के लोग जो होते थे वो अडल्ट कहलाते थे, उन्हीं को वोट पर ये बाद में कम करके कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। तो जितने भी एडल्ट है कंट्री में उन सभी को अधिकार होना चाहिए वोट देने का। गांधी जी और अदर फ्रीडम फाइटर्स को ये चीज बहुत लगी, ठीक है। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी चीज को क्या कहा गया, यूनिवर्सल, यानी कि ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट, यानी कि हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसको वोट देने का पूरा अधिकार है, आप उससे वो अधिकार नहीं छीन सकते हो, है ना। हर साल आप लोग देखते हो राज्यसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोग जाते हैं वोट डालते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा एक अमीर व्यक्ति भी उसी लाइन में लगता है, ठीक है, वोट देने के लिए जिस लाइन में गरीब व्यक्ति लगता है। एक काला इंसान, एक गोरा इंसान भी उसी लाइन में लगता है, एक अनपढ़ इंसान और एक एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, अनलिटरेट पर्सन और एक लिटरेट पर्सन भी उसी लाइन में लगता है। तो वोट देने के लिए बेटा कोई भी क्या होता है, कोई भी कंपैरिजन या कोई भी तुलना नहीं होती है, सभी जाते हैं इक्वली वोट डालते हैं, है ना। तो यही क्या है, डेमोक्रेसी है, और यही क्या कहलाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोग क्या करेंगे, जाकर वोट डालेंगे। तो गांधी जी उस समय बेटा 1931 में गांधी जी की जो मैगजीन थी वो पब्लिश होती थी, क्या थी, राइटिंग द जर्नल यंग इंडिया। तो उसमें गांधी जी ने क्या बात बोली थी, देखिए, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव अ राइट टू वोट, यानी कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ, यानी कि व्यक्ति जिसके पास पैसा है, हु हैज गॉट शुड हैव टू वोट, यानी कि उसको वोट करना चाहिए, बट दैट मैन हु हैज गॉट अ कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी, यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास क्या कैरेक्टर है, मतलब जिसके पास क्या है, एक कैरेक्टर है, सम्मान है, पर ही उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, ठीक है, वो अनलिटरेट है, should have no vote, यानी कि उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं है। और that a man who has worked honestly by the sweat of his broad days in and day out should not have a vote for the crime for being a poor man, यानी कि वो व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, और वो व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है, गलत काम कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ, ये कहाँ का आपका क्या हुआ, राइट टू वोट हुआ, कि भाई वो व्यक्ति जो भले ही पढ़ा लिखा नहीं है पर वो सज्जन है, और दूसरी तो वो व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है पर उसने क्राइम करके, लोगों को मार के या गलत काम करके पैसा कमाया, उसको आप वोट देने का अधिकार दे रहे हो। ये कहाँ का राइट है, ये कहाँ का अधिकार है आपका, ये चीज गलत है। तो गांधी जी ने इसके ऊपर आवाज उठाई थी अपनी मैगजीन के अंदर। तो यही था बेटा क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार को चुनना, मतलब जनता ही करेगी जो करेगी, हमें अधिकार है, हम जिसे चाहे चुन सकते हैं, जिसे चाहे नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, ठीक है। तो ये तो चलिए बुकिश हो गया, बुक से रिलेटेड जितना भी था मैंने आपको ये बता दिया। तो अभी तो आप लोग बहुत छोटे हैं, ठीक है, ये चीज को समझने के लिए अभी तो आपके पास राइट टू वोट नहीं है, बट आप जब बड़े होंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हमारे देश के लिए क्या सही है, हम देश के लिए क्या सही और क्या गलत तब डिसाइड कर पाएंगे जब हम खुद के लिए डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो अपने लिए पहले सही डिसीजन लेना सीखें, दैट मींस कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। अगर हम अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं तो अपनी कंट्री के लिए भी हम सही डिसीजन ले सकते हैं कि कौन व्यक्ति या कौन सरकार हमारे देश को चला सकती है, ठीक है, सही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है, जो कि अभी भी स्ट्रगलिंग है, ठीक है। जो ये टॉपिक अभी भी जो एजुकेशन का जो हमारा एक टॉपिक है, ये अभी भी क्या स्ट्रगलिंग पीरियड में, अभी भी हमारे देश में शिक्षा को लेकर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको हमें पूरा करना है, ठीक है। तो इन्हीं कमियों को याद रखते हुए, ठीक है, हमें अपनी डेमोक्रेसी की जो पावर, हमें अपनी डेमोक्रेटिक पावर यानी कि जो हमारी लोकतंत्र की जो पावर है जनता के पास, उसको यूज करते हुए एक अच्छे नागरिक
बनते हुए हमें एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो हमारे देश को क्या कर सके, सही दिशा में ले जा सके। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक था, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बेटा।